मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने जा रहे हैं। इसका जैसे सवाल नंबर 1 है, निम्न परिस्थितियों में एपी है या नहीं। आपको कुछ लाइनें दी गई हैं, आपने बताना है एपी है या नहीं। सबसे पहले देखिए एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब कोई एक समान अंतर आए, जैसे मान लिया पहले 4 है, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, जैसे 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए 4, जब सार्वंत्र एक समान होगा, एक समान बढ़ोतरी होगी, तो वह अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि एपी होगी। अब इसी प्रकार जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है। मान एक टैक्सी है, उसका किराया प्रथम किलोमीटर के लिए यानी कि पहले स्थान पर 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ता जाता है। जैसे इस प्रकार आपकी एपी बनेगी, सबसे पहले जो प्रथम जो किराया हुआ 15 रुपए, अब जो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या होगा, प्रत्येक बार 8 रुपए बढ़ता जाता है। यहां ध्यान दो, 8 रुपए बढ़ता है, तो 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 8 39, ये इसी प्रकार चलता जाएगा। तो आपने देखा कि 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8, 39 में से 31 गए 8। आपने देखा कि सार्वंत्र एक समान है। यदि सार्वंत्र एक समान है तो इस कंडीशन में आपकी एपी होगी। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन का मतलब सिलेंडर, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो इस कंडीशन में आपने बताना है एपी है या नहीं। मान लिया आपने देखा कि सिलेंडर में 100 हवा है, अब हर एक बार वो कितनी है 1/4, जब इसमें से 1/4 यानी कि 25 बाहर निकाल देगा, तो अब आपके पास रहेगी 75। 100 में से 25 की 75। अब यदि हम इसका अब भी 1/4 शेष का 1/4, शेष का 1/4, यदि हम इसका 1/4 निकालेंगे तो वह 25 नहीं आएगा। इसका मतलब सार्वंत्र एक समान नहीं होगा, अतः यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भाग नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ दी जाती है। तो इस रकम को ध्यान से देखो, जैसे एक कुआं खोदना है, उसकी प्रथम मीटर के लिए लागत दी गई 150, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50 रुपए अधिक होते जाते हैं। तो इस प्रकार जब एपी बनेगी अपनी, तो पहले सबसे पहले प्रथम जो खुदा प्रथम मीटर उसमें 150 रुपए लगे, फिर क्या होता है 50 रुपए बढ़ते जाते हैं, दूसरे मीटर पर लगे अपने 200 रुपए, फिर 250 रुपए, फिर लगे 300 रुपए। इस प्रकार क्या होता है, हर बार 50 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि एक समान वृद्धि होती है। जब एक समान वृद्धि होती है तो यह अपनी एपी है, यह एपी है। आपने बताना था यह अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है या नहीं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज उठता है, तो हमेशा कभी भी वर्ष में ब्याज एक समान नहीं होगा। तो जब ब्याज एक समान नहीं होगा, सार्वंत्र एक समान नहीं होगा, तो यह एपी नहीं होगी, तो यह भी अपनी एपी नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम सभी विद्यार्थियों को एपी के विषय में बताना चाहते हैं। जैसे एपी क्या होती है, जैसे होगी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जैसे 4, 8, 12, 16 इस प्रकार अंत तक चलते हैं, एन आ जाता है, यानी कि लास्ट टर्म आ जाती है। अब एपी में क्या होता है, ये होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, और ये हो गया आपका एन। इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं
वो है 4, 8, 12, 16। इनके अंदर डिफरेंस देखिए, 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए 4 और 16 में से 12 गए 4। जबकि सार्वंतर हर बार एक समान आता है। जब सार्वंतर एक समान आता है तो यह एपी है। आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे एपी है तो इसमें A1 क्या होगा, A1 होगा 4। अब डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, यदि ये एपी है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद, यानी कि A2 में से A1 घटाएंगे। अब जैसे A2 कितना है 8 और इसमें से घटा दिया 4 तो आपका 4 आ गया, ये आपका डी है, सार्वंतर है। अब जैसे एपी कैसे बनती है, एपी होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। सबसे पहले ए हो गया, ए का मतलब होगा प्रथम पद। अब दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस में डी। यदि आप सार्वंतर जोड़ोगे तो अगला पद आता जाएगा ए प्लस में डी, ए प्लस में अब 2 डी जोड़ेंगे, जैसे 4 में 2 बार डी जोड़ दिया, यानी कि 8 जोड़ दिया तो 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ए प्लस में 3 डी, ये चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी प्रकार क्या होगा, ए प्लस में एन डी। आपने देखो जैसे पहला पद है ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी और तीसरा पद हो गया ए प्लस 2 डी, चौथा पद हो गया ए प्लस में 3 डी, पांचवा पद क्या होगा ए प्लस में 4 डी। जो भी पद होगा उसमें एक डी कम मिलेगी। जैसे मान लिया आपने किसी से पूछ लिया कि 10वां पद क्या होगा, तो ए 10 होगा, एक डी कम, ए प्लस में 9 डी। आपसे कोई पूछ रहा है 70वां पद बताओ, ए 70, तो क्या होगा ए प्लस में 69 डी यानी 69, इससे एक कम। अब मान लिया किसी पूछ रहा A20 बताइए, A20 क्या होगा A20, इस 20 में से एक कम, ए प्लस में 19 डी। आपने इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले 4 पद बताने, प्रथम 4 पद जिसके लिए ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें क्या दिया गया है, ए और डी। अब ये दोनों ही जरूरी है। अब इन्हें पूछा गया पहले 4 पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो A1 ये हो गया आपका प्रथम पद हो गया 10। अब आपने बताना है A2। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था A2 क्या होता है, दूसरा पद है तो एक डी कम, यानी कि A प्लस में डी। अब A क्या है 10 प्लस डी कितना है 10 और 10 और 10 20, ये आपका A2 हो गया। अब बताना A3, A3 क्या होगा, एक डी कम, A प्लस में 2 डी, ए के स्थान पे 10 है प्लस 2 और डी की वैल्यू है 10, 10 प्लस में 10 दूनी 20 और इज इक्वल टू ये आपका होगा 10 और 20 30। A4 होगा ए प्लस में 3 डी, ए के स्थान पर 10 प्लस 3 और डी के स्थान पर 10, तो 10 प्लस 10 30 इज इक्वल टू 40। ये किसी एपी के जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले बताना प्रथम पद A1, ये आपको दिया गया है -2। अब बताना A2 है A प्लस में D, ए के स्थान पे आपका -2 है और डी के स्थान पे है 0, तो इसका मतलब होगा -2 ही रहेगा आपका। इसी प्रकार A3 होगा A प्लस में 2D, ए के स्थान पे -2 है प्लस 2 और डी के स्थान पे आपकी 0, डी इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 2 0 0 और ये भी आपका आ गया -2। अब होगा आपका A4 होगा A प्लस में 3D, ए के स्थान पे -2 प्लस 3 और डी के स्थान पे 0, -2
प्लस 300 इज इक्वल टू -2। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, a बराबर 4, d बराबर -3। वही प्रथम 4 पद बताने हैं। तो a1 होता है प्रथम पद, a1 हो गया आपका 4। अब बताना a2, a2 क्या होगा, a प्लस में d। a कितना है 4 प्लस d कितना है, यहां ब्रैकेट में लेना पड़ा क्योंकि माइनस का 3 है। तो 4 प्लस माइनस, माइनस का, क्योंकि बाहर प्लस का निशान है, अंदर का निशान नहीं पलटेगा, तो माइनस का 3 और इज इक्वल टू 1। अब है a3, a3 में क्या होगा, a प्लस में 2d। a के स्थान पे 4 प्लस 2 और d के स्थान पे है -3। 4 प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 इज इक्वल टू -2। अब होगा a4, a प्लस में 3d। a के स्थान पर आपको दिया गया है 4 प्लस 3 और d के स्थान पे है -3। 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9। अब ये देख किसके फालतू है, माइनस के। कितने, 9 में से 4 का 5, तो माइनस का 5। तो ये आपका आ गया, जैसे कोई एक पी है और उसके प्रथम 4 पद लिख रहे हैं, तो पहला पद क्या होगा आपका, पहला पद है इसका 4, कोमा लगाया, दूसरा पद आपका आया हुआ है 1 और तीसरा पद है -2 और तीसरा पद है -5। ये पी के हो गए प्रथम 4 पद। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 4, a1 और d। तो a1 पूछा गया, a1 तो आपको दिया गया है, आपने अब क्या करना है, सीधा a2 निकालते हैं। a2 होगा a प्लस में d। a के स्थान पे -1 प्लस d के स्थान पे आपको दिया गया है 2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए या तो हम इसका एलसीएम लेंगे, या जिसके नीचे 2 है वो तो यूं का यूं, और जिसके नीचे उसके साथ ही गुणा खा जाएगा। जैसे 2 एकम 2 और ये प्लस का 1, माइनस के तो 2 हो गए, प्लस का बच गया 1। दोबारा फिर देखिए, या तो इसका हम एलसीएम लेंगे या फिर सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 एकम 2 माइनस के 2 और प्लस का 1, तो किसका फालतू हो गया, आपका फालतू हो गया माइनस का। और माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया, तो माइनस का 1/2। अब बताते हैं a3, तीसरा पद, a प्लस में 2d। a के स्थान पे क्या है, -1 प्लस 2, d के स्थान पे है 1/2। अब 2 से गया 2, -1 प्लस का 1 बच गया, और 1 माइनस का 1 प्लस का, आपका हो गया 0। इसी प्रकार a4 में क्या होगा, a प्लस में 3d। a के स्थान पे आपका आ जाएगा -1 प्लस 3, d के स्थान पे 1/2, -1 प्लस 3/2 बराबर है। अब वही फिर एलसीएम या तो 2 लेंगे, 2 एकम 2 माइनस का 2 और प्लस का 3, 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 2 प्लस के 3, किसके फालतू हो गए, प्लस के, कितने 1, तो आपका हो गया 1/2 प्लस का। अब जो इसके पी के प्रथम 4 पद होंगे वो अब देखिए, जैसे पहला पद कितना था आपका, पहला पद तो है -1, दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद आ गया आपका 0 और चौथा पद हो गया 1/2। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, a इज इक्वल टू -1.25, d इज इक्वल टू 0.25। अब क्या बताना, a1 तो है हमारे पास, बताना क्या प्रथम 4 पद, तो हम बताएंगे a2 यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस में d। इसको बड़े ध्यान से करना है। a के स्थान पे -1.25 प्लस d के स्थान पे है 0.25। अब आप देखिए, इसमें से इसको घटाना है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस वाला ज्यादा है, घटाना नहीं आए तो क्या करना है, अलग से ले लो 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट,
इधर 0 है, इधर है 25, तो 0 0 यहाँ पे 1, तो ये आपका बच गया किस चीज का फालतू है, माइनस का, तो माइनस का बच गया 1.00, बाद में 0 को मानो या ना मानो तो आपका हो गया माइनस का 1। इसी प्रकार A3 होगा A प्लस में 2D, A के स्थान पे -1.25 प्लस 2 और D के स्थान पे है 0.25 -1.25 प्लस 25 दूनी 50, पॉइंट 2 के बाद है तो यहां पर लग गया। अब जब हम इसमें से घटाएंगे तो किस प्रकार घटाएंगे, जैसे 1.25 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 50 उर्ली साइड में, 0 उर्ली साइड में, तो 5 का 5, 12 में से 5 गए 7.0, तो 0.75 किसका ज्यादा है, माइनस का, तो आपका आ गया माइनस का 0.75। इसी प्रकार A4 होगा A प्लस में 3D, A के स्थान पे -1.25 प्लस 3, D के स्थान पे है 0.25 -1.25 प्लस 25 दिया 75, पॉइंट 2 के बाद, अब जब इसको घटाएंगे तो 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 75 उर्ली साइड में और 0 उर्ली साइड में, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 5 गए, 12 में 7 गए 5 और 0.50, तो ये आगा प्लस का या माइनस का, किसके ज्यादा है, माइनस के, तो माइनस का 0.50, ये आपका चौथा पद है। अतः हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू, फर्स्ट पद क्या है -1.25, सेकंड पद क्या है आपका, सेकंड टर्म 1 आया है, और थर्ड टर्म आई है 0.75, और फोर्थ टर्म आई आपकी -0.50। दोबारा फिर ध्यान दो, माइनस का 1.25, ये भी माइनस का 1 है, और ये भी माइनस का 0.75, और ये माइनस का 0.50। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक स्थिति में प्रथम पद यानी कि सारवंतर A, प्रथम पद A तथा सारवंतर D ज्ञात कीजिए। यानी आपने बताना प्रथम पद और सारवंतर यानी कि A1 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D। अब इसमें कैसे करोगे, जैसे यह AP दी है, AP दी है तो ये AP है तो इसमें जैसे प्रथम पद क्या होगा, जो हमने बताना है पहला पद यानी कि A1 बराबर जो पहला पद है वो होता 3, ये प्रथम पद है। अब बताना अपने D यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, जैसे 1 दूसरा पद है, पहला है 3 तो माइनस का 3, अब घटाओगे तो माइनस का 2, तो यानी कि प्रथम पद 3 और कॉमन डिफरेंस -2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, आपका जो A1 होगा पहला पद होगा वो होगा -5, फिर है कॉमन डिफरेंस यानी कि D क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, तो -1 है सेकंड टर्म, घटाना है, ये घटाने के नाम है, क्या घटाना है, -5, तो इसको लेंगे ब्रैकेट में -5, तो माइनस का 1 ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर का निशान पलट जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 5, और इज इक्वल टू ये आपका इसमें किसका ज्यादा, प्लस का, तो प्लस का 4, ये आपका D आ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, AP है तो क्या बताना है, A1 यानी कि प्रथम पद क्या होगा, पहला ही पद 1/3। अब दूसरा क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरे पद में से पहला घटाएंगे, यानी कि 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3, यही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। इसी प्रकार पार्ट नंबर 4,
ए इज इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दूसरे पद में से पहला 1.7 माइनस 0.6। यदि आप रफ पेज में घटा के देखना चाहते हो 1.7 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर 0 और इधर 6, यहां बच गया 1 और यहां पे 1 यानी 1.1। अब d इज इक्वल टू 1.1